गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दंत ज्ञान पर। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे सारे व्यूअर्स का, क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था जो मैंने बच्चों के दांतों के ऊपर बनाया था उस पर मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले, काफ़ी डीएम्स आए, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज इस वीक का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है अक्ल दाढ़ के बारे में। एंड बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स भी ये कहते हैं कि सर अक्ल दाढ़ आने से ही क्या अक्ल आती है। आई मीन बहुत ज़्यादा फ़नी लाइन है ये, बट आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली अक्ल दाढ़ जो है वो क्या होता है, उसे अक्ल दाढ़ क्यों कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि ये जो अक्ल दाढ़ है ये कौन से एज में आता है, कब ये मुंह में आता है। तीसरी चीज़ कि जब ये आता है तो अक्ल दाढ़ से पेन क्यों होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल और जो लोग हैं उनको अक्ल दाढ़ से हल्का फुल्का पेन ज़रूर होता है जब वो इरप्ट होता है या जब वो मुंह में आता है। चौथी चीज़ ये है कि जब अक्ल दाढ़ आने की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही हो तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपके घरेलू इलाज क्या क्या हैं, और अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो डेंटिस्ट आपको क्या क्या चीज़ें रेकमेंड करते हैं और उसके खर्चे क्या होते हैं, लमसम अमाउंट में बताऊंगा आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर इसको एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, अक्ल दाढ़ होता क्या है। यूजुअली जो मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि जो बच्चों के दांत हैं वो करीबन 3 साल तक आ जाते हैं। जो परमानेंट दांत होते हैं वो आते हैं 12-13 साल तक। आप सब लोगों को मैंने ये भी बताया था कि एक एडल्ट में टोटल 32 दांत होते हैं, विच आर 32, आउट ऑफ विच 12-13 साल की उम्र तक मुंह में 28 दांत आ जाते हैं। इन टोटल 28 टीथ जो होते हैं वो आपके मुंह में आ जाते हैं। 7 हर एक ऊपर जो होते हैं वो 14 होते हैं, नीचे 14 होते हैं। 7 अलग अलग 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो 7 लेफ्ट में, 7 राइट में ऊपर की तरफ, 7 नीचे की तरफ लेफ्ट में और 7 नीचे की तरफ राइट में। इन टोटल आपके पास 28 टीथ होते हैं बाय द टाइम आपकी जो एज ग्रुप है वो 13 साल के करीबन पहुंच जाती है। उसके बाद अगले 5-6 साल तक दांत नहीं आते हैं मुंह में, और 18 से लेके 25 साल की उम्र तक, बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, आपकी अक्ल दाढ़ जो है वो आनी शुरू होती है। और अक्ल दाढ़ जो होती है वो टोटल होती है 4। 4 अलग अलग अक्ल दाढ़ आती है, ऊपर लेफ़्ट साइड, ऊपर राइट साइड, नीचे लेफ़्ट साइड और नीचे राइट साइड। ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट पोजीशंस में आपके मुंह में अक्ल दाढ़ आती है। ये हो गया कौन से एज ग्रुप में अक्ल दाढ़ आती है। नाउ सेकेंड थिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि अक्ल दाढ़ आने पे दर्द क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि आपके मुंह में तकलीफ़ होती है, आपको स्वेलिंग आता है जब अक्ल दाढ़ आता है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। होता ये है कि 12-13 साल की उम्र तक जब आपके जबड़ों में पूरे पक्के दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं, जो टोटल 28 हैं, तो 5-6 साल के बाद जब अक्ल दाढ़ आने की कोशिश करता है तो उसे जगह नहीं मिलती, उस पर्टिकुलर जगह पे उसे जगह नहीं मिलती, बिकॉज मैक्सिमम जो एरिया है वो बाकी दांतों ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है। इसीलिए जब फाइनली वो अक्ल दाढ़ ऊपर आने की कोशिश करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो अक्ल दाढ़ है वो पूरी तरह से आ नहीं पाता, जिसे हम पार्शियली इरप्टेड टूथ भी कहते हैं या इम्पैक्टेड टूथ भी कहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि वो आधा ऊपर मुंह में आता है, आधा हड्डी के अंदर रहता है, जिसे हम पार्शियली इरप्टेड कहते हैं, जो मैंने पहले बताया। कई बार पूरी तरीके से वो अपने मुंह में आ जाता है। बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने मिलते हैं। कई बार वो दांत सीधा आता है, कई बार वो थोड़ा टेढ़ा आता है और आगे के दांतों को पुश करता है, कई बार वो पूरा फ्लैट आता है। इमेजिन करिए ये मेरा पक्का दांत है, ठीक है, और ये मेरा अक्ल दाढ़ है, तो ये हड्डी के अंदर से आ रहा है। एक पोजीशन ऐसी होगी, एक वेरिएशन ऐसी होगी जहाँ पे ये इरप्ट ही नहीं होगा, ये अंदर ही रहेगा, जिसे हम कहते हैं इम्पैक्टेड टूथ। कई बार ऐसा होता है कि आधा ऊपर और आधा हड्डी के अंदर हो, जिसको हम कहते हैं पार्शियल इरप्टेड। कई बार पोजीशनिंग वाइज अगर आप देखें तो कई बार ये पूरी तरह से ऊपर आ जाता है, कई बार ये थोड़ा आधा टेढ़ा होता है, कई बार ये पूरा हॉरिजॉन्टल आगे के दांतों पे होता है। तो जैसे जैसे ये दांत आता है, ये दांत आगे के दांतों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करता है
और साथ में जो इसके ऊपर का मसूड़ा है, जैसे ये दांत आ रहा है, ये मसूड़ों को कट करते हुए ऊपर आता है, चीरते हुए ऊपर आता है, जिसकी वजह से पेन होने के चांसेस हैं। सो ये होता है रीज़न इस चीज़ का कि अक्कल दाढ़ आने के वक्त आपको पेन, तकलीफ़ या सूजन, कई बार स्वेलिंग भी आती है, कई बार पस होता है, इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये उसका रीज़न है। तीसरा पॉइंट जो है इस वीडियो का वो है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मुंह में अक्कल दाढ़ आ रहे हैं। तो पहली चीज़, आप एज ग्रुप देख लें। 18 साल के ऊपर से अगर आपको दर्द होना चालू हुआ मुंह में, तो चांसेस है कि वो अक्कल दाढ़ हो सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द होता है, जो होता है कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसे कहते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ। तो अगर यहाँ पे आपको कंटिन्यूस दर्द हो रहा है इस जगह पे, तो हो सकता है एक कारण कि आपके मुंह में अक्कल दाढ़ आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि धीरे धीरे वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि अक्कल दाढ़ जब इरप्ट होता है तो दर्द के साथ वहाँ पे स्वेलिंग भी फील होती है। अगर उसे राइट टाइम पे आपने ट्रीट नहीं किया, तो हफ्ते दर हफ्ते 10-15 दिन बाद जब वो बाहर आता है दांत, तो हो सकता है वहाँ पे आपको स्वेलिंग के साथ साथ इन्फेक्शन भी हो जाए, पस हो जाए, आपका आधा जो फेस है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अक्कल दाढ़ आने के। बट बहुत ज़रूरी है कि आप इन सिम्टम्स को पहले ही, इन लक्षणों को पहले ही समझें। सो दर्द कॉर्नर ऑफ द माउथ में, या फिर हल्की कोई स्वेलिंग यहाँ पे आ रही है, या फिर उस जगह पे, पर्टिकुलर अक्कल दाढ़ की जगह पे आपको कुछ उभरा हुआ नज़र आए, या वहाँ पे कुछ खाना वगैरह बार बार फंस रहा हो, ऐसा अगर आपको फील होता है, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे अक्कल दाढ़ आपके आ रहे हैं। तो ये हो गए अक्कल दाढ़ आने के लक्षण। अब बात करते हैं कि अगर अक्कल दाढ़ आ रही है तो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है। सो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा डेफिनेटली। घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो भी हैं, और दूसरा जो है वो डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको दांत से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसे घर पे ना ट्रीट करें। वी एज अ डेंटिस्ट हम आपके लिए, आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। सो डेफिनेटली कभी भी अगर आपको दांतों में कोई तकलीफ हो तो आपको आइडियली एक डेंटिस्ट को ही विजिट करना चाहिए, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। हावेवर कई बार ऐसा है कि शायद अगर आप विज़िट नहीं कर पाते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुंह में, तो घरेलू नुस्खे जैसे कि गर्म पानी से कुल्ला करना, ये आप कर सकते हो, या लौंग का तेल जो होता है वो कॉटन पे रख के आप दबा सकते हो वहाँ पे, ये एक ऑप्शन है। फिटकरी जो होती है वो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट ये जो है ये टेम्परेरी इलाज है, इससे आपको परमानेंट सोल्यूशन डेफिनेटली ज़्यादा दिनों तक नहीं मिलेगा। और अगर ज़्यादा दिनों तक आपको तकलीफ हो रही है इस चीज़ की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट या अपने फैमिली डेंटिस्ट को विज़िट करें। अब हम आते हैं, जब आप फैमिली डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तब क्या होता है। तो जब आप फैमिली डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तो सबसे पहले फैमिली डेंटिस्ट के पास जाने के बाद वो आपके मुंह का एक्सरे लेते हैं। एक्सरे इसीलिए लिया जाता है कि हम जो अक्कल दाढ़ है वो चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है। क्या वो अक्कल दाढ़ पूरी तरह से ऊपर आ चुका है, क्या वो टेढ़ा है, क्या वो आधा बोन के अंदर है, क्या वो इरप्ट हुआ है, क्या वो नहीं हुआ है। तो बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं वो हमें एक्सरे लेने के बाद समझ में आते हैं। एक्सरे लेने के बाद अगर अक्कल दाढ़ पूरी तरह से ऊपर आ चुकी है और उसमें सड़न है और वो बचाया जा सकता है, तो हम एडवाइस करते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिससे अक्कल दाढ़ को बचाया जाता है। अगर अक्कल दाढ़ सड़न है उसके अंदर, लेकिन वो दांत के हड्डी के अंदर है काफ़ी, तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम अक्कल दाढ़ को निकालने का एडवाइस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ विजडम टूथ या अक्कल दाढ़। सो दो ही ऑप्शन है, अगर दांत पूरी तरह से बाहर आ चुका है लेकिन उसमें सड़न है और बचाया जा सकता है तो रूट कनाल, और अगर दांत हड्डी के अंदर है और तकलीफ़ काफ़ी दे रहा है और नॉर्मल मेडिसिन या एंटीबायोटिक देने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, सो जैसे आप विजिट करेंगे एक्सरे के बाद डेफिनेटली आपको पहले दवाई, एंटीबायोटिक, पेन किलर दिया जाएगा और एक फॉलोअप पीरियड में रखा जाएगा, 5 दिन 7 दिन जो भी है। उसके बाद भी अगर सिम्टम्स या आपके लक्षण सबसाइड नहीं होते, कम नहीं होते, तो फिर कॉल लिया जाता है कि या तो हम रूट कनाल करते हैं या तो फिर हम उस दांत को निकाल देते हैं। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो रूट कनाल अक्कल दाढ़ का करीबन 3-4 हज़ार से 7-8 हज़ार, डिपेंड करता है कि आप कौन से डेंटिस्ट के पास गए हैं और आपका दांत कितना ज़्यादा ख़राब है। और अगर मैं निकालने की बात करूं तो वो बहुत बार डिपेंड करता है कि आपका अक्कल दाढ़ जो है वो कौन सी पोजीशन में है। अगर वो अक्कल दाढ़ पूरी तरह से इरप्ट है तो शायद खर्चा करीबन 2 से 4 हज़ार के बीच में या 3 हज़ार तक आ जाएगा।
लेकिन अक्कल दाढ़ पूरी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट, आगे वाले दांत के साथ में वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, विच मीन्स हमें पूरा वो कट करके, हड्डी को कट करके निकालना पड़ेगा। तो उससे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन या डिसइम्पैक्शन को जो है उसके लिए जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो करीबन 4 से 8 हज़ार के बीच में हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अक्कल दाढ़ जो है आना वो बहुत कॉमन चीज़ है, तो पहले घबराए ना। कभी भी अगर आपको अक्कल दाढ़ से रिलेटेड कोई भी इशू आ रही हो तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको पेन हो रहा है कॉर्नर ऑफ द माउथ में, कभी स्वेलिंग आ रही है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो इसे इग्नोर ना करें। और डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको ज़्यादा दिन तक ये तकलीफ़ है तो आप घरेलू जो उपाय हैं उसको ज़्यादा दिन तक ना यूज़ करें। शुरुआत में 1-2 दिन समझ में आता है कि आप घरेलू इलाज से ट्रीटमेंट खुद ही करने की ट्राई करते हैं, बट अगर वो कंटिन्यूसली रहता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें। सो हमने आज क्या कवर किया इस वीडियो में? हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। अक्कल दाढ़ आती कब है? 18 से 25 साल की उम्र में। वो क्यों पेन करता है? बिकॉज जब अक्कल दाढ़ आती है तो बाजू के जो दांत हैं, बगल के जो दांत हैं, उस पर वो प्रेशर डालती है, बिकॉज वहाँ पे जगह नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे तकलीफ़ होती है। और साथ ही साथ उसके ऊपर का जो मसूड़ा है उसको वो चीरते हुए, फाड़ते हुए ऊपर आती है, इसलिए दर्द होता है। वहाँ पे कई बार खाना फंसने की वजह से स्वेलिंग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? कब पता चलेगा आपको कि अक्कल दाढ़ आ रही है? जब आपको कॉर्नर ऑफ द माउथ में स्वेलिंग हो या पेन हो, या फिर एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा सूजन लग रहा हो, तो डेफिनेट सी बात है कि ये चांसेस है कि अक्कल दाढ़ की वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, घरेलू उपाय, गर्म पानी से कुल्ला करना या लौंग का तेल लगाना। परमानेंट ऑप्शन, विज़िट करो अपने डेंटिस्ट को। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद वो एक्सरे निकालेंगे, एक्सरे निकालने के बाद वो दवाई, एंटीबायोटिक, पेन किलर देंगे और एक फॉलोअप में रखेंगे। फॉलोअप में रखने के बाद अगर पेन सबसाइड होता है, स्वेलिंग सबसाइड होता है और दांत सिर्फ सड़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है बट सड़ा हुआ है, तो रूट कनाल करके उसको बचाया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि दांत नहीं बच सकता या बहुत ज़्यादा हड्डी के अंदर है, तो डिसइम्पैक्शन या सर्जिकल रिमूवल ऑफ विजडम टूथ या सर्जिकल रिमूवल ऑफ अक्कल दाढ़ हम करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं जितना हो सकता था मैंने ट्राई किया है इसको सिंप्लीफाइड वे में, बेसिक वे में समझाने का। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ज़रूरी बात है, कभी भी अक्कल दाढ़ आए नहीं आए, दर्द हो ना हो, आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, दिन में 2 बार ब्रश करना है, खाने के बाद, हर एक मील के बाद आपको कुल्ला ज़रूर करना है। ये बहुत बेसिक्स हैं अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हम ज़रूर मिलेंगे अगले हफ्ते मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।